महकमा सोशल वेलफेयर की जानब से जो पेंशन लोगों को दी जा रही है, जिसमें हमारे ओल्ड एज हैं, माजूर हैं और हमारी विधवा औरतें हैं, तो उन सबको ये आज आपके मीडिया के माध्यम से हमसे गुजारिश करेंगे कि जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे तकरीबन 67,000 के करीब बेनिफिशरी हैं और अभी तक 40,000 के करीब बेनिफिशरी जिन्होंने ऑनलाइन फार्म किया है। तो आपके माध्यम से हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द अज जल्द वो अपना फार्म जो है वो ऑनलाइन करवाए, ताकि उनकी पेंशन जो है वो मार्च की वागुजार हो। फरवरी तक पेंशन जो है वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक पेंशन जो है वो वागुजार की गई है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ईद के या दूसरे त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन जितने भी बाकी पेंडेंसी जो है वो पेमेंट जो मार्च की पेंशन अप्रैल में जो आनी है, इसी महीने में जब तक लोगों के कागज़ जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तब तक वो पेंशन जो है वो गवर्नमेंट वागुजार नहीं करेगी। तो इसी आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश है कि जल्द अज जल्द वो अपने पेंशन के फॉर्म ऑनलाइन करवाएं। अपनी फॉर्मेलिटी जो भी हमने ब्लॉक लेवल पर भी, तहसील लेवल पर, पंचायत लेवल पर भी लोगों को अवेयरनेस दिया कि अपने फार्म और जो भी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पे जाकर बनवाएं, ताकि जल्द अज जल्द पेंशन जो है वो लोगों की वागुजार हो और उनको आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि इस पेंशन से बहुत सारे बेचारे लोगों का घर चलता है, गरीब आवाम है। अभी तक भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म भी नहीं है। तो दूर दराज इलाके में लोग रहते हैं, जितने भी PRI साहिबान हैं, जितने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो हमारे सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, या हमारे बाकी जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो सारे के सारे अपने इलाके के उन लोगों को अवेयरनेस दें, ताकि वो जल्द अज जल्द अपना फार्म जो है वो ऑनलाइन करवाएं और ताकि उनकी पेंशन जो है वो वागुजार की जाए। दूसरा, आपके माध्यम से लोगों से ये गुजारिश रही कि जो लोग NSCP की पेंशन, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की पेंशन जो ले रहे हैं, उन लोगों को फार्म ऑनलाइन नहीं करवाना है। उनसे जो लोग सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो NSCP नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की पेंशन ले रहे हैं, उसमें जैसे मंडी में मेरे पास 1167 बेनिफिशरी हैं, हवेली में भी इसी तरह, सुरनकोट में भी और मेंढर में भी। तो इन लोगों को फार्म ऑनलाइन नहीं करवाना है। वो लोग, उनको देखा कि वो भी फार्म लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, उस कापी के ऊपर, जिस कापी के ऊपर IGNOAP लिखा है, IGN WPS IGN DPS लिखा हुआ है, उन लोगों को पेंशन जो है वो अभी उनको फार्म जो है वो ऑनलाइन नहीं करवाने हैं। हमने बहुत बार पहले भी कहा, शायद लोग सुनते नहीं हैं। वो फार्म जितने लोग ऑनलाइन करवा वो होल्ड पे, क्योंकि वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, वो सेंटर से पैसा आता है, ये स्टेट का पैसा है जिसके लिए आपको फार्म ऑनलाइन करना है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि हमें परेशानी होती है पेंशन का फार्म भरने में। देखो, मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रही कि पेंशन जो है वो आपका हक बनता है और आप उसके मुस्तहिक को, उस फॉर्मेलिटी आपने करके देनी है। हम अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पे कोई इस तरह की फॉर्मेलिटी नहीं दे रहे हैं जिससे किसी आदमी को या किसी हमारे बुजुर्ग को या माजूर को कोई दफ्तर में जाकर दर दर की ठोकरें खानी पड़े। तो जितने भी ये हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी अपना कैंप जो है वो मेडिकल 3 कैंप 3 तहसीलों में करवाए, मंडी में करवाया, हवेली में करवाया, मेंढर में करवाया। तो जिन लोगों का UDID कार्ड अभी तक नहीं बना, मेरी आपके माध्यम से उनसे भी गुजारिश है कि वो अपना UDID कार्ड बनवा लें, ताकि जल्द अज जल्द उन लोगों की पेंशन जो है वो उनका फार्म भी ऑनलाइन हो जाए और उनकी पेंशन जो है वो वागुजार हो जाए। तो बाकी रहा, जिस तरह ये बहुत सारे लोग जो हैं वो स्कूटी के लिए लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, और उन स्कूटी लेने वाले आज़ाद से मेरी गुजारिश है कि आपने जब फॉर्म कहीं भर के दिया था तो उस वक्त आपकी फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो कंप्लीट नहीं थी। तो लिहाजा हमने हर तहसील ऑफिस के अंदर जो है वो लिस्ट जो है चस्पान की हुई है, आप वहाँ से देखिए जिन लोगों ने स्कूटी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। देखो, मैं आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि स्कूटी के फार्म के लिए, स्कूटी का फार्म वही आदमी भरेगा, वही व्यक्ति भरेगा, वही हमारा जो है वो नागरिक भरेगा जिसकी टांगें जो है वो लोअर लिम्ब जो है वो नहीं है, अपर लिम्ब वाला किसी का हाथ काम नहीं करता, उसको स्कूटी का फॉर्म भरे। किसी के नाखन काले हो गए हैं तो वो भी स्कूटी का फॉर्म भरता है। और मैं ये गुजारिश करता चलूँ, 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक यही स्कूटी का फॉर्म भरना है, और उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द स्कूल स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बच्चे जो है उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद अलावा वेंडर जो हैं, जो बेचारे कुछ कारोबार करते हैं, वरना हम 1000 रुपया पेंशन भी दे रहे हैं और साथ में स्कूटी भी देंगे, और साथ में आपको तेल जो हम 1000 रुपया आपको खाने के लिए गवर्नमेंट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं, या हमारे LG साहब की तरफ से हमारे डायरेक्टर साहब दिन रात लगे, डायरेक्टर साहब दिन रात लगी हुई, हमारे DC साहब ने दिन रात हमसे वो उन्होंने जोर डाल रहे हैं कि जितने भी लोगों की पेंशन जो है वो जल्द अज जल्द वागुजार करें। वो 1000 रुपये की पेंशन आप पेट्रोल फूक देंगे तो घर में खाना क्या खाएंगे। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से यही है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, और उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को, और उसके बाद उम्र की कैद जो है वो गवर्नमेंट ने लगाई है 18 से 50 साल से, 18 से ऊपर और 50 साल से कम हो जाए, और उनको स्कूटी चलानी भी आनी चाहिए। जो ये मोटराइज्ड बाइसाइकिल हम दे रहे हैं, ये वाली स्कूटी उनको चलानी भी आनी चाहिए, ताकि
पिछली बार भी जब स्कूटियाँ यहाँ तकसीम की गई तो एक आदमी यहाँ से जब निकला तो रास्ते में उसने एक्सीडेंट किया। तो इससे बहुत सारी दुर्घटना ऐसी भी हो जाती हैं कि स्कूटी लेते लेते जान भी गवा बैठते हैं लोग। तो मेरी आप सबके माध्यम से यही मीडिया के माध्यम से लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप अपना जो भी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो आपको बेनिफिट देने के लिए आती है, वो नुकसान देने के लिए आती है, उसका लाभ आपने इस तरीके से उठाना है कि ताकि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का एहसास हो कि जिन लोगों को हम परवरिश कर रहे हैं, जिन लोगों को हम पाल रहे हैं, वो लोग इसका प्रॉपर तरीके से फ़ायदा ले सके। बहुत सारे लोग जो है वो पीछे अभी हमने स्क्रूटनाइज करवाए बहुत सारे बैंकों के अकाउंट जिनमें 6-6, 7-7 महीने से लोगों की पेंशन जो है वो बैंक में पड़ी हुई है, लोग वहाँ से ले नहीं रहे हैं। तो बैंक 6 महीने के बाद अगर किसी का भी पेंशन का पैसा जो रुका हुआ है वहाँ पे, तो फिर वो कंटिन्यूसली जो है बैंक देखता है कि ये शायद डिफॉल्ट। जितने भी अहबाब जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन फार्म कर रहे हैं उनको मैंने पहले भी गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट भी की उनसे मैंने कि आप फार्म को अच्छे तरीके से आंखें खोल के भरा करो। बड़ी अफसोस की बात है यार, आप लोग इन लोगों से पैसे ले रहे हो और फिर भी आप फार्म जो है प्रॉपर तरीके से नहीं भर रहे हो। आपको इतना तो कम से कम कंप्यूटर वालों को होश होना चाहिए कि जो एफिडेविट है वो अगर नायब तहसीलदार साहब का या तहसीलदार साहब का साइन नहीं है तो उसको अपलोड क्यों करते हो। और दूसरा डॉक्यूमेंट वही आप उसके ऊपर अपलोड करें जो विजिबल डॉक्यूमेंट हो। बहुत सारे आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स करते हो पता नहीं कहाँ से लेके वो उनका फोटो खींचते हो, पता नहीं कौन से मजदूर आपने अड्डे से पकड़ के लगाए हुए हैं। मैं कान खोल के कंप्यूटर वालों से मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन लो, वरना अदरवाइज जिस तरह यहाँ पुंछ में छापा मार के उनकी दुकानें सीज हुई ना, तो आप लोगों की जितने भी कंप्यूटर वाले हैं उनकी दुकानें भी सीज करवाएंगे। और दूसरा ये कि आपको अंदर रखेंगे जेल के अंदर। ये कोई तरीका थोड़ा यार। आप एक गरीब आदमी जो गाँव से चल के आता है और वो बेचारा चक्कर लगा के आता है, फिर वो आपके पास 4 चक्कर लगाता है और फिर आप उस आदमी के वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं कर रहे हो, तो कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है ये। मैं आपसे फिर मोहबाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरीकों को इन फॉर्मेलिटीज़ को अच्छे तरीके से चेक करके फिर फार्म अपलोड करें और प्रॉपर तरीके से विजिबल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। बहुत सारे आपने आधार कार्ड उल्टे मुल्टे चलाए हुए हैं जो पढ़े ही नहीं जाते, जो नजर ही नहीं आते। और एफिडेविट जो है, एफिडेविट के ऊपर अगर नायब तहसीलदार का या तहसीलदार साहब का साइन नहीं है तो काइंडली उसको चेक कर लिया करो। मैंने आपको कितनी बार गुजारिश की, आप 2 मिनट का काम है फार्म चेक करना है। और आप मैंने देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फार्म इस तरीके के भी भर रहे हैं कि वो जो एलिजिबल ही नहीं है, आप उनको भी अपलोड कर। भाई खुदारा देखा करो कि जिस आदमी की एलिजिबिलिटी एज नहीं है, मर्द की उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर होनी चाहिए ओल्ड एज में, और औरत की 55 साल से ऊपर होनी चाहिए, 55 या उससे ऊपर। और हैंडीकैप में कोई कैद नहीं एज की, ना हैंडीकैप में वो उसकी कैद है अपने उसकी इनकम की। उसमें राशन कार्ड जो है वो APL, हमने कितनी बार गुजारिश की कि भाई APL राशन कार्ड और BPL राशन कार्ड किसी भी फार्म के साथ अपलोड नहीं करना है। मैं कितनी बार आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि मेहरबानी करके इसको देखा करो। APL जो कार्ड है, APL कार्ड किसी अगर कोई भी बच्चा हैंडीकैप्ड है, उसका बाप अगर गेस्ट ऑफिसर भी है, पेंशन उसको मिलेगी, लेकिन उसका कार्ड NPHH नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्डर जो है ना वो कार्ड चलाना है। और उसके बीच में जो प्रायोरिटी हाउस होल्डर कार्ड है वो ओल्ड एज के, वो विडो के लिए। और दूसरा ये माजूर या जिस तरीके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माजूर है, उनके वालिद जो है वो गवर्नमेंट सर्विस भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको भी इसका इस्तेफादा वो भी हासिल कर रहे हैं, वो पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उनका NPHH कार्ड नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्डर कार्ड वो अपलोड करें और फार्म को अच्छे तरीके से फार्म। मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा एक बार फिर, ये लास्ट वार्निंग है कंप्यूटर वालों को कि आप फार्म को अच्छे तरीके से चेक करके भेजो, वरना अदरवाइज अब नेक्स्ट मैंने डिस्ट्रिक्ट के नोटिस में भी लाया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके खिलाफ सख्त एक्शन करने वाली है। लिहाजा मेहरबानी करके अच्छे तरीके से फार्म को चेक करके अपलोड करें, ताकि उस व्यक्ति जो बेचारा 10 या 20-40 किलोमीटर चल के आता है, जो 4-5 दिन आपके कंप्यूटर के बाहर बैठा रहता है और फिर उसको बार बार वो तकलीफ ना उठानी पड़े। थैंक यू। पता नहीं है तो फिर वहाँ पर भी बैंक में भी दिक्कत आती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको इमदाद की जाती है उसको प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज करिएगा, उसका लाभ उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच।